तो गाइस जेजेके की फैन मेड मांगा का चैप्टर 2 फाइनली आ चुका है और अब चैप्टर 2 में कहानी और भी ज्यादा डार्क, इमोशनल और डेंजरस होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सुकुना की इस हार्ट ब्रेकिंग जर्नी के अगले चैप्टर की तरफ। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस स्टोरी को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे ही गाँव के बच्चों ने सुकुना को देखा, उनके फेसेस पर फियर साफ दिखाई देने लगा। अगले ही पल एक बच्चा जोर से चिल्लाया, मॉन्स्टर रन, यहाँ से भागो। ये देखकर सुकुना पूरी तरह शॉक्ड रह गया। हाँ, उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया। वो कंफ्यूज होकर सोचने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब अचानक भाग क्यों गए। तभी उसे ओल्ड मैन की कही हुई बात याद आती है। क्या यही वो बात थी जिसके बारे में ओल्ड मैन मुझे वार्न कर रहे थे। उस रात जब ओल्ड मैन वापस टेम्पल लौटता है तो हमेशा की तरह अंदर आते ही आवाज लगाता है, आई एम बैक। लेकिन इस बार उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो इधर उधर देखते हुए कहता है, हेलो, वो लड़का कहाँ गया। तभी उसकी नजर एक कोने में चुपचाप बैठे सुकुना पर पड़ती है। ओ, तो तुम यहाँ हो। सुकुना का उतरा हुआ फेस देखते ही ओल्ड मैन समझ जाता है कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है। वो उसके पास बैठकर जेंटली पूछता है, क्या हुआ बेटा। सुकुना अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करते हुए जवाब देता है, कुछ नहीं। लेकिन ओल्ड मैन उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। वो तुरंत कहता है, मैंने तुम्हें झूठ बोलने के बारे में क्या सिखाया था। फिर वो सीधे पूछता है, तुम विलेज गए थे है ना। अब सुकुना और ज्यादा कुछ हाइड नहीं कर पाता। वो उदास होकर कहता है, मैं तो बस दूसरे बच्चों से फ्रेंडशिप करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया वो सब डर कर भाग गए। दे वर रियली स्केयर्ड ऑफ मी। फिर वो अपनी सबसे बड़ी कंफ्यूजन ओल्ड मैन के सामने रखता है। क्या इसी वजह से मुझे विलेज जाने की परमिशन नहीं है और क्या इसी वजह से पिलग्रिम्स को भी मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। कुछ सेकंड्स तक वहाँ पूरी साइलेंस छाई रहती है। फिर सुकुना वो सवाल पूछता है जो उसके दिल को सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा था। वो धीरे से ओल्ड मैन की तरफ देखता है और कहता है, एंड क्या आप भी मुझसे डरते हैं। यही सवाल सुकुना के दिल में सालों से दबा हुआ था। सुकुना का सवाल सुनकर ओल्ड मैन कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहता है। फिर सीधे आंसर देने की बजाय वो शांत आवाज में कहता है, कम विथ मी अभी। सुकुना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप उनके पीछे चल पड़ता है। मंदिर के बाहर आते ही वो उसकी तरफ देखता है और अपनी लाइफ की कहानी सुनाना शुरू करता है। बेटा, आज तुम मुझे एक बूढ़े मॉन्क के रूप में देखते हो, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। सच कहूँ तो जब मैं जवान था तब मैं बिल्कुल अलग इंसान था। वो आगे कहता है, एक वक्त ऐसा था जब कोई भी मेरे साथ रहना पसंद नहीं करता था। न मेरा कोई फ्रेंड था और न ही कोई फैमिली। फिर मुझे ये टेम्पल मिला। शुरुआत में मुझे लगता था कि अकेले रहना ही मेरी डेस्टिनी है और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि लोनलीनेस में भी एक अलग तरह की स्ट्रेंथ होती है। हल्की मुस्कान के साथ वो आगे कहता है, फिर वही लोनलीनेस मेरी वीकनेस नहीं रही, बल्कि उसी ने मुझे पीस और कंफर्ट दिया। इसके बाद ओल्ड मैन एक एक्स्ट्रा प्रसाद सुकुना की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लो, ये भी ले लो, ये तुम्हारे लिए है। फिर वो आगे कहता है, मुझे यहाँ रहते हुए कई साल हो चुके हैं और तुम पहले बच्चे नहीं हो जिसे इस मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया गया था। ऐसे बहुत से बच्चे यहाँ आए हैं और हर बार मैंने उन्हें किसी मोनेस्टरी में भेज दिया। मैंने कभी किसी बच्चे को अपने पास रखने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें देखा उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि मैं तुम्हें बाकी बच्चों की तरह कहीं नहीं भेज सकता। अब ओल्ड मैन वो सच्चाई बताता है जिसे उसने सालों से छुपा कर रखा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ मोनेस्टरीज में कैसा बिहेवियर किया जाता है। वो तुम्हें हीन घोषित कर देते और फिर पूरी जिंदगी तुम्हें दूसरों की सर्विस करते हुए बितानी पड़ती। लोग तुम्हें इम्प्योर समझते और हमेशा तुमसे दूरी बनाकर रखते। अब उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो जाती है। इस दुनिया के ज्यादातर लोग तुम्हें एक कर्ज की तरह देखेंगे। उन्हें लगेगा कि तुम्हारा अपीयरेंस किसी पाप का रिजल्ट है और इसी वजह से वो तुमसे नफरत करेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि तुम्हारी बैड लक कहीं उन तक ना पहुंच जाए। ये सुनकर सुकुना पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। तब ओल्ड मैन उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ, दुनिया तुम्हें ऐसी ही नजरों से देखेगी, लेकिन मैं नहीं। सुकुना हैरानी से उसकी तरफ देखता है। तब ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे कभी डरने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि मेरी नजरों में तुम कोई कर्स नहीं हो, तुम मेरे लिए एक ब्लेसिंग हो। ये शब्द सुनते ही सुकुना की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी पूरी जिंदगी में शायद पहली बार किसी ने उसे मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग कहा था। ओल्ड मैन आगे कहता है, मुझे अच्छा लगता है कि कोई है जिसके साथ मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, कोई है जिसकी मैं केयर कर सकता हूँ। ये सुनकर सुकुना के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इन्होंने सच में मेरी इतनी परवाह की है इतने सालों से। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और शायद पहली बार उसे महसूस होता है कि इस दुनिया में वो पूरी तरह अकेला नहीं है। कुछ देर बाद ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम काफी समय से इसके बारे में पूछ रहे हो और भले ही तुम अभी छोटे हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम अपनी नोविस ऑर्डिनेशन के लिए तैयार हो। ये सुनते ही सुकुना की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती है। सच में? ओल्ड मैन हंसते हुए जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो आगे कहता है, और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पिलग्रिमेज पर भी लेकर जाऊं। ये सुनते ही सुकुना खुशी से उछल पड़ता है। पिलग्रिमेज? मैं तो कब से इसका वेट कर रहा था। क्या हम अभी निकल सकते हैं? ओल्ड
मैन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, बहुत जल्द बेटा। कुछ दिनों बाद ओल्ड मैन ने गोमा रिचुअल परफॉर्म किया और जैसा पहले तय हुआ था उसी दिन उन्हें पिलग्रिमेज पर निकलना था। मंदिर के अंदर लगभग सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी थी। अपना सामान चेक करते हुए ओल्ड मैन मुस्कुराकर कहता है, लगता है हमारी पैकिंग आखिरकार पूरी हो गई है। लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे पर अचानक जोर जोर से दस्तक होने लगती है। ओल्ड मैन दरवाजे की तरफ देखकर कहता है, अरे लगता है पहले कुछ गेस्ट से मिलना पड़ेगा। फिर वो सुकुना की तरफ मुड़ता है, ध्यान रखना सारी कैंडल्स बुझा देना। सुकुना तुरंत जवाब देता है, जी बाबा अभी कर देता हूँ। उसकी आवाज अचानक सीरियस हो जाती है, अभी तुरंत अपने हाइडिंग स्पॉट में जाओ जल्दी। सुकुना बिना कोई सवाल पूछे तुरंत भागकर छिप जाता है। इसके बाद ओल्ड मैन गहरी सांस लेकर दरवाजा खोलता है। ट्रैवलर्स, हमारे मंदिर में आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। लेकिन सामने खड़ा आदमी उसकी बात बीच में ही काट देता है, बस बहुत हो गया। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ विजिट करने नहीं आया था। वो कोल्ड नजरों से ओल्ड मैन को देखते हुए कहता है, हम यहाँ ब्लेसिंग्स लेने या गाइडेंस मांगने नहीं आए हैं। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम मोनोनोबे टेंगोकू है, मैं फुजिवारा क्लैन का कॉन्ट्रैक्ट सोर्सरर हूँ। ये सुनते ही ओल्ड मैन का चेहरा सीरियस हो जाता है। सोर्सरर आगे कहता है, हमें एक रिपोर्ट मिली है जिसमें बताया गया है कि इस मंदिर में एक कर्स स्पिरिट छिपी हुई है। फिर वो सीधे ओल्ड मैन की आंखों में देखते हुए पूछता है, ओल्ड मैन तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? उधर अपने हाइडिंग स्पॉट में छिपा सुकुना ये सब सुन रहा था। ओल्ड मैन बिना घबराए जवाब देता है, ये एक पवित्र मंदिर है, मुझे नहीं पता तुम किस रिपोर्ट की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ कोई कर्स स्पिरिट नहीं रहती। हालांकि बाहर से शांत दिखने वाले ओल्ड मैन के मन में कुछ और ही चल रहा था। इतनी जल्दी नहीं, अभी नहीं। सोर्सरर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, अच्छा अगर सच में ऐसा है ओल्ड मैन। फिर वो अचानक मंदिर की छत की तरफ इशारा करता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, तो फिर तुम्हारी छत के ऊपर क्या छिपा हुआ है? ये सुनते ही ओल्ड मैन का दिल जैसे एक पल के लिए रुक जाता है। तो दोस्तों चैप्टर 2 यहीं पर खत्म होता है। अब सुकुना की पहचान छिपी नहीं रही है और अब सवाल ये है कि क्या सोर्सरर सच में सुकुना को पकड़ लेंगे? क्या ओल्ड मैन उसे बचा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब हमें चैप्टर 3 में मिलेंगे। अगर आप चैप्टर 3 जल्दी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा टारगेट है 100 के लाइक्स। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो। साथ ही कमेंट सेक्शन में चैप्टर 3 जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इस सीरीज का अगला पार्ट कितनी जल्दी चाहते हैं। तो मिलते हैं सुकुना's बैक स्टोरी के अगले चैप्टर में।